बाएं पैर पे जंघे के पास जो है कि ब्लड का निशान था, मतलब खून का थोड़ा सा बूंद था। तो हमको लगा कि सर फोड़ काटा है, कि इसको मतलब बुखार उखार है सब, इस वजह से गिरी होगी। तो हमने देखा तो उसकी पूरी शरीर ठंड थी और पूरी शरीर लूज हो गई थी। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। रात को मां के पास चैन की नींद सोई 12 साल की मासूम, लेकिन सुबह होते होते उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। परिवार का दावा है कि बच्ची को जहरीले सांप ने डस लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अंबेडकर नगर सीमा से सटे आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मटिया जप्ती माफी गांव में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। गांव निवासी चंदन कुमार की 12 वर्षीय पुत्री राजनंदिनी की कथित तौर पर सर्पदंश से मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे। परिजनों के मुताबिक सोमवार रात राजनंदिनी अपनी मां सुनीता और छोटी बहन श्रेयांशी के साथ घर में बेड पर सो रही थी। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे अचानक वह बेड से नीचे गिर गई। बेटी की आवाज सुनकर मां की नींद खुली तो उसकी हालत गंभीर दिखाई दी। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बच्ची के दाहिने पैर पर सर्पदंश जैसे निशान दिखाई दिए, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल अंबेडकर नगर के बसखारी स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद राजनंदिनी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पड़ोसी बबलू कनौजिया के मुताबिक डॉक्टरों ने प्रारंभिक तौर पर सर्पदंश की आशंका जताई। हालांकि मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि चिकित्सीय और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। मासूम की मौत के बाद मां सुनीता का रो रो करके बुरा हाल है। पिता चंदन कुमार, जो जयपुर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, इस हादसे की खबर सुनकर सदमे में है। राजनंदिनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय उपटापार बासगांव में कक्षा 6 की छात्रा थी। उसकी असमय मौत से स्कूल के शिक्षक, सहपाठी और पूरा गांव शोक में डूब गया है। ग्रामीण लगातार परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं। उधर अतरौलिया थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया है कि घटना की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। फिलहाल राजनंदिनी की दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। एक मासूम की असमय मौत ने परिवार से उसकी खुशियां छीन ली है। यहाँ पे एक 12 साल की बच्ची है जो बेड पे सोई थी अपने माँ के साथ। 2 बहनें थीं, एक की उम्र है 8 साल और जिसको सांप काटा है उसकी उम्र है 12 साल लगभग। क्या नाम है? उस जिसको सांप काटा है उस बच्ची का नाम है राजनंदिनी। कब सांप काटा, कैसे पता? सांप लगभग अनुमान लगाया जा सकता है 11-12 बजे के बीच में बाइट किया है और लड़की के मम्मी को जो है 4 बजे पता चला है बच्ची जो बेड से गिर गई है। तो उसकी मम्मी ये सोची कि इसकी तबीयत खराब है, तो मेरे घर गई। मैं तुरंत भाग के आया, इस बच्ची को देखा तो उसका संभावना ये व्यक्त किया जा रहा था कि इसको मतलब बुखार उखार है सब, इस वजह से गिरी होगी। तो हमने देखा तो उसकी पूरी शरीर ठंड थी और पूरी शरीर लूज हो गई थी। तो हमने पूरी उसकी शरीर जब चेक किया तो वहाँ उसके बाएं पैर पे जंघे के पास जो है कि ब्लड का निशान था, मतलब खून का थोड़ा सा बूंद था। तो हमको लगा कि सर फोड़ काटा है। हमने 4 व्हीलर मंगाया, इसको तुरंत हम बसखारी मौर्या के पास ले गए। वहाँ उन्होंने देखा, चेक किया, उसके बाद वो बोले कि ऐसा है कि कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको घर ले जाइए। बेड पे ही काटा? बेड पे ही काटा है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके पिता जो है जयपुर रहते हैं और उनकी पत्नी और 2 बच्चियां हैं, वही तीनों लोग बेड पे सोए थे। और उनके बाबा हैं और इनके एक चाचा हैं। तो पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, हमने 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस भी आई है, जांच पड़ताल की है, लिख के ले गई हैं और हम लोग पीएम कराना चाहते हैं। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ
अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।